सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसके कलाम में से पढ़ सके। आज हम लोग देखेंगे कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1 अध्याय उसका 24 से लेकर 29 वचन तक। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों में गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद के साथ मांगते हैं परमेश्वर आपका आत्मा हमारे साथ हो प्रभु। जब हम इन वचनों की गहराइयों में उतरने को है प्रभु, तो हम मांगते हैं प्रभु हमारी बुद्धि हमारी समझ नहीं प्रभु, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, और जो कुछ आप सिखाना समझाना चाहते हैं प्रभु उसके अनुसार हम चलने पाए प्रभु, ताकि हम मसीह में परिपूर्ण होते जाए प्रभु, और मसीह का स्वभाव हम में दिखने पाए। हर बात को आपके हाथों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, और इसमें पौलुस कलीसिया के लोगों को ये बताना चाह रहा है कि संसार में बहुत सारे झूठे शिक्षक का बोलबाला शुरू हो गया है, पहले भी था आज भी है। और झूठे शिक्षक लोग क्या करेंगे, आपको प्रभु से बहका देंगे, प्रभु से ध्यान हटाकर। मैं आज सुबह एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि एक्चुअली ये लोग कैसे काम करते हैं। ये जो टेढ़े मेढ़े शिक्षक लोग होते हैं, ये लोग सबसे पहले आपको प्रभु से बहकाएंगे, और ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। मैंने पिछले 2-3 प्रीचिंग में ये बात बोली है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि यीशु नहीं है, पर ये यीशु से ध्यान हटाकर संसारिक चीजों में लगाएंगे। ये यीशु से ध्यान हटाकर आपका वो तेल में, अभिषेक के तेल में लगाएंगे। आप यीशु को नहीं पुकारेंगे, आप बस अभिषेक का तेल खोजेंगे, कहाँ मिल जाए, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 10 रुपए का। ये यीशु से ध्यान हटाकर गाने, नाच गाने में आपका ध्यान लगाएंगे। आपको एक बात का एहसास होगा, अगर आप ग्रेजुअली कुछ समय संगति में बिताते हो, आपको लगेगा हम इकट्ठा होकर प्रभु को याद नहीं करते, हम इकट्ठा होकर एक्चुअली नाच गाना करते हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे देखती हूँ, मसीह की बातें, वचन की बातें नहीं होती है। 1 घंटे के लिए इकट्ठा होंगे तो 50 मिनट गाएंगे। गीत और आराधना के फर्क को ये गायब कर देते हैं, गीत और आराधना के फर्क को ये गायब कर देते हैं। मसीह की शिक्षाओं से हटाकर ये प्रैक्टिकल होने के लिए आपको सिखाएंगे कि कोई बात नहीं, प्रभु में चलता है, इतना तो बनता है, संसार में रहना है तो ये करना पड़ता है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे कि हमारी बुनियाद यीशु मसीह है। पौलुस ने, जो हमने पिछले वचन को देखा, पौलुस कहता है कि मेरी नींव वो सुसमाचार है। हम आज और गहराई से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पौलुस की नींव सुसमाचार है। हर परिस्थिति में पौलुस को चाहे जेल में ले जाए तो, पौलुस को चाहे समुद्र में ले जाए तो, पौलुस को चाहे चौराहे के बीच में खड़ा करे तो, पौलुस को मारे तो, पीटे तो, सवाल करे तो, पौलुस डरता नहीं था, क्योंकि पौलुस जब भी नीचे देखता था उसको दिखता था मैं जिस पे खड़ा हूँ वो बुनियाद यीशु मसीह है। ये कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ये लोग कितने भी मजबूत क्यों ना हो, ये लोग कितने भी हथियार से लैस क्यों ना हो, ये लोग कितने भी गिनती में ज्यादा क्यों ना हो, जिस चट्टान पे मैं खड़ा हूँ उस चट्टान को हिलाने की ताकत इनमें नहीं है। पौलुस की पूरी पकड़ यीशु पे थी। संसार में बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे, वो हमारी पकड़ यीशु से थोड़ी ढीली कर देते हैं। हम यीशु को भी कभी कभी याद कर लेते हैं, जबकि असली में पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वासी के निमित्त, यूनानी यहूदी जो भी, सबके लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
अगर हम उस सामर्थ को नहीं पकड़े रहते, लोग बोलते थोड़ा सा सामर्थ लगा दो, थोड़ा सा सामर्थ डाल दो। सुसमाचार सामर्थ नहीं, तेल को सामर्थ बना रखा है। सिर्फ याकूब की पत्री में एक जगह चर्चा है कि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर अभिषेक करके तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना करें। तेल को लोग अभिषेक कहने लग गए, तेल का भी नामकरण हो गया, ये अभिषेक लगा लो, अभिषेक लगा लो। वाह, यीशु से डाइवर्ट होकर दुनियादारी में बहकाने वाले, फिराने वाले यीशु के अलावा और भी तो ताकतें हैं। ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान कर देंगी। और ताकतों के सामने आपको झुकाने के लिए और चीजों में निर्भर रहने के लिए बहुत सारे झूठे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, वो आपको सिखाएंगे। पौलुस कहता है इन शिक्षकों की बातों में चाहे कुछ भी हो जाए तुम आना नहीं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। और अगर हमें मसीह की पहचान में बढ़ना है तो हमने 2 दिन पहले जो सेशन लिया था उसमें डिस्कस किया था, मसीह की पहचान में बढ़ना है तो हमें मसीह की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। और हमें जानना पड़ेगा कि मसीह मरियम से नहीं आया, मरियम से पहले भी वो था। मरियम से तो वो केवल शरीर में आया, हमारे श्रापों के लिए, हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ने के लिए, बट उसका अस्तित्व उससे भी पहले था और आने वाले हमारी सोच से बढ़कर उसके बाद भी है। पौलुस इन्हीं बातों को समझाते लास्ट में लेकर आया हमें कि देखो हम लोग इस लायक नहीं थे कि प्रभु हमारे जीवन में कोई काम करता। 21 वचन में हम इस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हम पे दया की और उसने हम अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए, टेढ़े मन वालों के लिए अपनी जान दे दी। अगर हम चाहते हैं कि वो उसका जान देना हमारे जीवन में सामर्थ लाए, फलवंत हो, तो जो हमें करना है 23 वचन में पौलुस कहता है हमें वो ये करना है कि उस सुसमाचार की नींव पर मजबूती से खड़े रहें। यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पौलुस मेरे और आपके सामने खड़े करके चला गया, क्या हम लोग सुसमाचार पर यकीन करते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल रात मैं जब एक मीटिंग से वापस आ रही थी, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, करीब रात को 9:30 बज गए थे। आते हुए अब इन दिनों इस वचन को प्रचार कर रही हूँ, इन वचनों पे पूरा दिमाग लगा रहता है, फुल टाइम यही चलता रहता है, सुसमाचार की नींव में मजबूत होना है, सुसमाचार की नींव में मजबूत होना है। आते हुए मुझे थोड़ा अंधेरा दिखा और एक फल की गाड़ी दिखी, मुझे थोड़े फ्रूट्स लेने थे। मैं आगे आ गई, लेकिन अपनी गाड़ी को मैंने रिवर्स लिया और रिवर्स जाकर मैंने फ्रूट्स खरीदे और फ्रूट्स खरीद कर मेरे मन में आया कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। लेकिन मैंने अपने मन की आवाज को दबा दिया, फल लिया, फल के पैसे दिए और पैसे देने के बाद मैं वहां से निकल गई। वहां से निकलकर मैं आगे की ओर चली गई और जब मैं आगे की ओर चली गई तो करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरे मन में दूसरा ख्याल आया, अगर आज इस फल वाले को कुछ हो गया तो क्या पता प्रभु ने इसको ठहराया कि ये मुझसे सुसमाचार को सुने, मैं खुदा की आवाज को कैसे दबा सकती हूँ। और मैं फिर निकली और फिर निकलने के बाद मैं जल्दी भागते हुए वापस गई और वापस जाने के बाद मैं उस फल वाले के पास गई और मैंने उसको बोला, भाई साहब मैंने आपको पैसे तो दे दिए, आपसे फल तो ले लिया, पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये रास्ता ना मेरे लिए रोज का रास्ता नहीं है। आज अचानक इतने लेट मैं इस रास्ते से गुजरी हूँ और 2 बार गाड़ी मोड़कर मुझे आपके पास आने की आवाज मेरे मन में से आई है, तो मैं चाहती हूँ आप जानो कि कौन है जो ये आवाज दे रहा है। और मैं उसको सुसमाचार सुनाकर, एड्रेस देकर, प्रभु के बारे में बताकर फिर वापस आई, तब मेरा मन शांत था। जब आप सुसमाचार की नींव पे अपने जिंदगी को खड़ा करेंगे ना, तो आपके हर एक कदम में आपको इंसान नहीं चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हर एक मूवमेंट को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि जो यीशु में है वो आशीषित है, जो यीशु में है उसको परमेश्वर चलाता है। यीशु में होने का मतलब है दिन रात उसी को खोजना, उसी के जैसा बनने की कोशिश करना। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हमने बहुत अच्छे से लास्ट 2-3 सेशन में इसकी गहराई से चर्चा की। अगर आपने लास्ट 2-3 सेशंस को नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ, इतने गहराई से मसीह के अस्तित्व की चर्चा हम करते नहीं। अक्सर आप उस पोर्शंस को जरूर सुनिएगा 2 बार 4 बार, क्योंकि जब तक मसीह की गहराई हमारे अंदर उतर नहीं जाती तब तक हम उसकी गहराइयों में उतर नहीं सकते, और जब तक हम उसकी गहराइयों में उतरेंगे नहीं हम उसको पहचानेंगे नहीं, और जब तक हम मसीह को नहीं पहचानेंगे तब तक हम मसीह की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, और जब तक हम मसीह की पहचान में नहीं बढ़ेंगे
तब तक हम परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे, और जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे तब तक परमेश्वर के साथ वो एक क्लोज रिश्ता, 1-to-1 रिलेशनशिप हम अपने लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो पौलुस 23 वचन तक बता रहा है कि क्या क्या फैला हुआ है दुनिया में, क्या अस्तित्व है यीशु का। अब 24 से लेकर 29 वचन में पौलुस ने इस बात को कंक्लूड करते समय, समाप्त करते समय लोगों के सामने एक बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रख दी कि तुम्हारे बीच में बहुत सारे सेवक हैं जो तुम्हें मसीह से भटका रहे, हटा रहे, पर मैं तुम्हें अपना उदाहरण देता हूँ। और मुझे पौलुस के जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है। पौलुस बोलता है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश है, आज अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है कि कुछ समय बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे हिम्मत दे, मैं लोगों से कह सकूं, पहले मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा और साफ सुथरी बना लूं, उसकी अधीनता में रहकर थोड़ी और उसकी पहचान में बन जाऊं, और एक ही लक्ष्य है, मैं लोगों से बोल सकूं भाई तुम मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलती हूँ। हम बोलने को तो अभी भी बोल सकते हैं, पर सच में जब लोग हमारी जैसी चाल चलने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो प्रभु के करीब नहीं आएंगे, वो प्रभु से दूर रह जाएंगे। हमारी कोई बहन बोलती है किसी अपनी सहेली को, सुन तू मेरी सी चाल चल जैसे मैं मसीह सी चाल चलती हूँ। अच्छा तू जैसा चलती है ऐसे ही मसीह है? हाँ ऐसा ही मसीह। तो तू जो मम्मी से अपनी बदतमीजियां करती है ऐसे ही मसीह करता है? अच्छा तू जो पढ़ाई में लापरवाही करती है ऐसा ही मसीह करता है? जो तू हर समय नाक सड़ाए रहती है ऐसा ही मसीह करता है? जो तू गाली गलौज करता है ऐसा ही मसीह करता है? क्या हम कह सकते हैं? नहीं, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। पौलुस 1 से लेकर 23 वचन में समझाते समझाते यीशु की पहचान को समझाते समझाते अब सीधे अपने ऊपर आया कि तुम ध्यान से देखो। 24 वचन में पौलुस कहता है अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। ये वचन ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। बहुत लोग 24 वचन का इस्तेमाल करके संसार में लोगों को बहकाते हैं कि यीशु मसीह ने काम पूरा नहीं किया, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह के शरीर की घटी को मैं पूरा कर रहा हूँ। यीशु ने काम पूरा नहीं किया, इसलिए वो काम पौलुस को पूरा करना पड़ा। ये वचन सुनने के बाद बहकना नहीं। ये उद्धार की किसी काम के बारे में नहीं है जो पौलुस ने पूरा नहीं, पर यीशु ने पूरा नहीं किया। ये है उस काम के बारे में जिसका हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था। यीशु जब सूली पे चढ़ाया गया, ध्यान दीजिएगा, यीशु जब सूली पर चढ़ाया गया तो यीशु ने कहा पूरा हो। यीशु ने पूरा कर दिया उद्धार का काम, यीशु ने पूरा कर दिया हमें बचाने का काम, यीशु ने पूरा कर दिया छुटकारे का काम। परमेश्वर के और हमारे बीच में जो गैप था, उस गैप में पुल, एक ब्रिज बनने का काम यीशु ने पूरा कर दिया। पर वो काम मेरे जीवन में पूरा तब होगा जब यीशु मेरे लिए मारा गया। आप जानते हैं यीशु मेरे लिए क्यों मारा गया? ध्यान से सुनिएगा इस फैक्ट को। यीशु इसलिए मारा गया, इसलिए नहीं कि वो मरा रहे, वो इसलिए मारा गया ताकि अब वो मर के मुझ में जी सके। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। यीशु इसलिए मारा गया ताकि मर तो गया वो शरीर की रीति से, अब वो आत्मा की रीति से हमारे शरीरों में जी सके। यीशु मर के जी उठा। कहाँ जी उठा? कलीसिया में। यीशु मर के जी उठा, प्रकट हुआ किन में? अपने लोगों के बीच। इसीलिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है जिसने यीशु में बपतिस्मा लिया उसने यीशु को पहन लिया। अब हमारा जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए। 24 वचन जो बताता है, पौलुस कहता है कि मैं दुख उठाता हूँ और यीशु के उस अधूरे काम को मैं पूरा करता हूँ। वो अधूरा काम जो मेरे किए बिना अधूरा, और वो अधूरा काम ये है उस यीशु को जो सूली पे मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसको मैं अपने जिंदगी में जिंदा रख सकूं। मेरी और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी जब हम पूरा नहीं करते तो प्रभु का वो जो काम है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में आपको बहुत भूख लगी है, अब बहुत दिन से भूख है, और आपकी मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया, आपका फेवरेट, चुन चुन के वो खाना बनाकर उन्होंने आपके भूख के इंतजाम के काम को पूरा किया। अपना काम उन्होंने पूरा किया। अब आपकी और मेरी ड्यूटी है उस खाने को ले और खाएं
ताकि उस खाने को बनाने का जो मकसद था वो मकसद भी पूरा हो जाए। वो मकसद तब पूरा होगा जब वो खाना मेरे पेट में आकर मुझे तृप्त करेगा, आपके पेट में जाकर आपको वो तृप्त करेगा। तो उसको खाने की मेहनत आपको और मुझे करनी है। यीशु मसीह ने सूली पे अपनी जान दे दी। जान देने के बाद उद्धार के उस काम के लिए उसने कहा अब ये पूरा हुआ। जो मंदिर का पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे तक 2 भाग होने का मतलब है पहले बड़े बड़े लोग मंदिर तक पहुंच पाते थे, अब रास्ता खुल गया। अब हम खुद मंदिर बन गए। यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। अब मैं कहीं और जाकर प्रभु से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं कई लोगों को देखती हूँ, आई एम रियली सॉरी मुझे ये सब मेंशन करना पड़ रहा है। मैं कई लोगों को देखती हूँ, दीदी मैं केरला गया था, क्यों? वहाँ पे एक पास्टर है ना, उनसे प्रार्थना करवाने में जाता हूँ। मैं पंजाब गया था, क्यों? वहाँ पे ना हर हफ्ते हम संगति के लिए जाते हैं। आप अपने अन्य जाति की, अपने अविश्वासियों की रीति पे अभी भी चल रहा है। आसपास क्या आपकी संगति नहीं है? पर हमको लगता है नहीं, उस संगति में प्रभु है, इस संगति में प्रभु है जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा है। ये कलामे पाक जहाँ पढ़ा जाता है, इस पे चलने के लिए जहाँ तैयार लोगों का झुंड है, वहाँ खुदा हाजिर है। पर हमने ना हम बचपन से इन कुरीतियों को मानते आ रहे हैं। हम जिसकी इस पे श्रद्धा है उसको मिलने के लिए दूर दूर जाते थे। तो अभी भी हमारी आदतें बरकरार है। पहले हम पैसा चढ़ाते थे, आज हम दुआओं के लिए पैसा देते हैं। आई एम रियली सॉरी बट ये फैक्ट है। पौलुस कहता है कि अब पौलुस अपने ऊपर ले आकर कहता है कि तुम एक बात सोचो, बहुत सारे शिक्षक हैं जो तुम्हें यीशु से बेकार हैं। मैं भी मसीह का एक शिक्षक हूँ। और पौलुस ने शुरुआत में ही कहा था, पहले वचन में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह का प्रेरित है। मैं भी एक मसीह का जन हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ। तुम मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो? एक्चुअली 24 वचन में पौलुस अपने लाइफ को इनके सामने रख रहा है ताकि लोग जो झूठे शिक्षकों के पीछे पड़े हैं, जो झूठी बातों के पीछे पड़े हैं, वो लोगों से लोग फिर जाए। आपको पता है झूठे और सही शिक्षकों का फर्क क्या है? झूठे शिक्षक अपने आप को ऊंचा उठाने में, अपने आप को चमकाने में, अपनी फोटो फैलाने में। मैं कई घरों में जाती हूँ और देखती हूँ कैलेंडर में पादरियों की फोटो लगी रहती है। क्यों? मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानती, बहुत सारे मसीहियों के यहाँ मैं विजिट करती हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि लोग आपके चेहरे को याद रखें? आप क्यों नहीं एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत करते कि लोग आपके चरित्र के जरिए यीशु मसीह को याद रखें? हमारा मकसद मसीह को महिमा देना है, ये हमारा मकसद खुद को बढ़ाना है। मैं जीऊं या मरूं, हम गाना गाते हैं, जीऊं मरूं तेरे लिए, क्योंकि मेरा मकसद तू है। अगर मेरा मकसद यीशु है तो यीशु ही दिखाई देना चाहिए ना। बहुत सारे लोग अपनी फोटो दूसरों के घर में लगवाते, देखना भूल मत जाना मैंने तुम्हें वचन की शिक्षा दी। अरे आपके और मेरे तक ये वचन पहुंचने से पहले आगे हम पढ़ेंगे कितने लोगों ने अपने लहू को बहाया, तब जाकर ये मेरे और आप तक पहुंचा है। हम उनके नाम भी नहीं जानते, पर आपको पता है प्रभु के हथेली में उनके नाम लिखे हुए हैं। हम संसार की डायरियों में अपना नाम लिखवाने में इतने मशगूल हैं कि हम इस बात को चेक ही नहीं कर रहे हैं कि खुदा की हथेली में नाम लिखने के लायक मैं हूँ भी या नहीं हूँ। पौलुस बोलता है तुम इन सारी शिक्षाओं में फंसे हो, तुम मेरी ओर देखो। मैं जिसे प्रभु ने चुना है, मैं कोई आनंद का लग्जरी का जीवन नहीं जी रहा हूँ। तुम देखो, मैं मसीह के कारण मैं दुख उठा रहा हूँ और उन दुखों में मैं आनंदित हूँ, आनंद करता हूँ, क्योंकि वो दुख मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। एक झूठे शिक्षक और सही शिक्षक का फर्क मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एक झूठा शिक्षक आपको दुख में डालेगा तो भी खुद आनंद में रहेगा। एक खरा शिक्षक खुद दुख में रहेगा तो भी हमेशा उसको आपके आत्मिक बढ़ोतरी और आपके आनंद की चिंता होगी। वो आपके आनंद को आपकी इच्छाओं में नहीं खोजेगा, वो आपके आनंद को परमेश्वर की इच्छाओं में और परमेश्वर के वचन के अनुसार खोजेगा। एक झूठा शिक्षक वो बोलेगा जो आप पसंद करते हैं, एक सही शिक्षक वो बोलेगा जो प्रभु पसंद करता है। एक झूठे शिक्षक की नजर आपकी जेब पर होगी, आपके घर पर होगी, घर के साइज पर होगी, आपके टैलेंट पर होगी, जिसका इस्तेमाल करके वो इनकैश कर सके। एक खरे शिक्षक की नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा पे होगी, आपकी जिंदगी पे होगी, आपकी गवाहियों पे होगी। ध्यान से सुनिएगा,
बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, बड़े बड़े आसन लेकर बैठेंगे, वो आप उन्हें थोड़ा आदर ना दे, वो पिनक जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, आप उन्हें आदर दे ना दे, वो दिन रात रो रो कर आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे। अगर ये वचन आप सुन रहे हो और आप उन शिक्षकों में से हैं जो आदर पाने के लिए अभी भी चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सतर्क हो जाए। ऐसा ना हो लोगों से आदर पाने के चक्कर में प्रभु के लिस्ट में से हम अपना नाम गंवा बैठे। हमारी दौड़ इस संसार के लिए नहीं, हमारी दौड़ उस संसार के लिए जहाँ के हम नागरिक हैं। पतरस की पत्री बताती, यहाँ पे हम यात्री और परदेसी हैं। वी आर मेयर ट्रैवलर्स, हम यात्रा कर रहे हैं। परदेसी, हम फॉरेनर्स हैं। यहाँ हमारी पूंछ हमारे देश में होगी, हम यहीं के बन बैठे हैं। हमको यहीं अपना नारा गाड़ना है, यहीं पे हमें अपना झंडा लगाना है। हम भूल जाते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, और इस कारण हम इतने कंफ्यूज हैं। हम ना मसीह के बन पा रहे हैं, ना हम संसार के बन पा रहे हैं। हम संसार में अपना घर बनाने में, संसार में अपना साम्राज्य बनाने में, संसार में हम अपना बहुत बड़ा महल खड़ा करने में, पहचान बनाने में लगे हुए हैं। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुख उठाता हूँ क्योंकि मुझे याद है मैं यहाँ का नहीं हूँ। मुझे याद है मुझे कहीं और जाना है, जहाँ पर मेरे लिए मेरा प्रभु घर बना रहा है। मैं दुख उठा रहा हूँ और मसीह के उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी समझो, मसीह ने सूली पे जिस काम को पूरा किया, वो काम मेरे जीवन में तब पूरा होगा जब वो वहां मर गया और हमें जिंदा दिखाई दे। और पौलुस एक बहुत बड़ा सवाल, ध्यान से सुनिएगा सभी सोने वाले। पौलुस एक बहुत बड़ा सवाल मेरे और आपके सामने खड़ा करता है कि क्या यीशु आप में जिंदा है? सूली पे तो वो मर गया, तीसरे दिन तो वो जी उठा, पर क्या वो आपके अंदर जिंदा है? आप बोलेंगे हाँ जिंदा है। ये गवाही आप नहीं देंगे, ये गवाही आपकी जिंदगी देगी। आप अभी भी उन्हीं बीमारियों में, कुड़न में, कलेशों में दबे पड़े हैं। अभी भी आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल नहीं है, अभी भी घबराहट आपको दबाए जा रही है, अभी भी पाप की कमाई, पाप का काम, पाप करने से आप कतराते नहीं है। अभी तक यीशु जिंदा क्या, अभी तक यीशु आपके आसपास भी नहीं आया। क्योंकि जब यीशु मुझ में जिंदा है तो यीशु ही दिखाई देगा। यीशु मुझ में जिंदा है तो जो यीशु ने किया मैं वही काम करूंगा। पौलुस कहता है, देखो जो यीशु ने किया वही काम मैं करता हूँ। तुम्हारे आनंद के लिए मैं तकलीफ उठाता हूँ। मैं आराम से यरूशलेम में रह रहा था, मुझे पैसा मिल रहा था, मैं जा रहा था, मसीहियों को सता रहा था। मान लो मैं मसीहियों को ना भी सताता तो भी मैं वहां आराम से राज कर रहा था, राजकुमार था मैं एक तरह से। मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद मुझे पता चला जिस दिन सूली पे मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, यीशु मुझ में जी गया। उस दिन मुझे समझ आया अब यीशु को जिंदा रखना है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, और यीशु को जिंदा रखना है तो जो यीशु ने किया वही काम मुझे करना है। और यीशु ने क्या किया? दूसरों के लिए अपनी जान दे दी। हमें भी दूसरों को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए 24/7, 12 महीनों, 300 दिन, 2400 घंटे तैयार रहना है। एक ही मकसद, मुझे प्रभु के समीप जाना है, मुझे मसीह को अपने अंदर जिंदा रखना है। और वो तभी हो पाएगा जब अपनी मैं को भूलकर अपने आप को मारकर हम प्रभु के प्रेम को जिंदा रखें और उस लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। हम इसका जस्ट उल्टा लाइफ जी रहे हैं। अपना खाना, अपना पीना, अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपनी फैमिली, अपने मम्मी, अपने पापा, उसके आगे हमारी कोई दुनिया ही नहीं है। मसीह का काम अभी भी मेरे और आपकी लाइफ में अधूरा है अजीजों। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरा कॉलेज, मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरी टोकरी, सब कुछ मेरा। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर में दुख उठा रहा हूं, मैं आनंदित हूँ। यीशु भी जब सूली पर मारा गया तो वो आनंदित था क्योंकि उसको दिख रहा था। आपको पता है जब हम दुख में आनंदित होते हैं, कब होता है ऐसा? हम दुख में कब आनंदित होते हैं? जब उस दुख के पीछे जो फायदा है, उस दुख के पीछे जो रिजल्ट है, वो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आता है। तो आपको पता है, हाथ जलाकर अगर आपको कोयले, आपके हाथ अगर खाक हो जाए, कोयले की खदान में जाकर आपको बेशकीमती हीरा मिले तो पूरे शरीर में कोयले की कालिख लगेगी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको टेंशन भी नहीं होगी। लोग बोलेंगे अरे देख
तेरे बॉडी में, तेरे शरीर में, आपके शरीर में कोयला लगा है, काला हो रहा है आपका शरीर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिलने वाला है ना वो मिल जाएगा, तो सब भूल जाऊंगा। क्योंकि पता है एक बेशकीमती हीरा उस खदान में से हम खोजने वाले हैं। पौलुस को अपने शरीर का दुख नहीं लगता था, कोड़े कोड़े नहीं लगते थे, समुद्र में रात बिताना कोई पहाड़ नहीं लगता था, क्योंकि उसके पीछे जो फायदा था, जो लोग बच रहे थे, जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे, जो लोगों की जिंदगी में उद्धार हो रहा था, जो लोग आनंद और आशीष में बढ़ रहे थे, वो फायदा पौलुस को अपने दुख के आगे बहुत बड़ा नजर आता था। इसलिए पौलुस कहता है तुम आनंदित रहो, इसलिए दुख उठाना मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ मेहनत नहीं की मैंने, मैं तो सिर्फ प्रभु के अधूरे काम को पूरा कर रहा हूँ, मेहनत तो यीशु ने पहले ही कर दी। तो पौलुस बेसिकली यहाँ हमें बताना चाह रहा है कि एक खरा शिक्षक दुख उठाएगा और हर पल वो आपको बचाने के लिए सोचेगा। हम 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। यस, एक मिनट। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। पौलुस बोलता है कि मेरी नियुक्ति किसी इंसान ने नहीं की, मेरी नियुक्ति परमेश्वर ने की। और ये बात कैसे पता चलेगा? मेरे काम तुम्हारे सामने प्रकट कर रहे होंगे कि मुझे इंसान ने नहीं चुना, मुझे परमेश्वर ने चुना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसानों ने नियुक्त कर रखा, और बहुत सारे लोगों ने खुद को, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कई भाई और बहनों को जानती हूँ, कोई कलीसिया नहीं है, कोई भेड़ नहीं है, पर वो चरवाहे बने हुए हैं। आप कौन है? मैं बिशप हूँ। आप कौन है? मैं इवेंजलिस्ट हूँ। आज तक किसी को प्रचार नहीं किया पर इवेंजलिस्ट है। ऐसा कौन सा प्रचारक है जिसने एक जन को भी प्रचार नहीं किया? ऐसा कौन सा बिशप है जिसने अभी तक खुदा के लिए एक जन को भी खड़ा नहीं किया? ऐसा कौन सा पादरी है? पादरी का मतलब होता है पासवान, चरवाहा, पास्टर, जो पास्टरिंग करता है अपने भेड़ों की। ऐसा कौन सा पास्टर है, चरवाहा, जिसके पास भेड़ ही नहीं है? पौलुस जहां जहां जाता था शहर के शहर बदल जाते थे। हम जहां जहां जाते हैं किसी को मक्खी भी नहीं मरती है, हम तस से मस नहीं होते। हम कई लोगों का सुनती हूँ, मैं मिशन ट्रिप पे हूँ। क्या मिशन है? 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में रहना है, वहां बड़े बड़े डेलीगेट से मुलाकात करनी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आज जो कम्युनिटी अपने आप को मसीही कम्युनिटी कहती है, व्हाइट कॉलर बनकर, कोट पैंट पहनकर, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनकर, साल में एक बार भी एक जन को अगर वो प्रचार नहीं करते तो क्या वो प्रभु का काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग खुद को खुदा का समझते हैं, समाज सेवा करते हैं और सोचते हैं मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइए। पौलुस जिस जगह जाता था वहां लोग बदल जाते थे, लोग प्रभु की ओर खिंचाते थे। हम जहां जहां जाते हैं, या ये सो कॉल्ड खुदा के जन लोग जहां जहां जाते हैं, वहां लोग उनकी तरफ आ जाते हैं। खुदा की तरफ कहाँ आ रहे हैं? अब देखिए, लोगों ने अपनी जमात तैयार कर रखी है। खुदा की जमात कहाँ तैयार हो रही है? लोगों ने अपने चेले बना रखे हैं। हम खुदा के लिए चेले कहाँ बना रहे हैं? पौलुस कहता है मुझे प्रभु के लिए चेला बनाने के लिए, प्रभु के पास ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये ड्यूटी दी। आपको ना काम बताएंगे कि प्रभु की ओर से वो जन नियुक्त है या नहीं है, जो लोगों को प्रभु की ओर खींच कर ले जा रहा हो, अपने बैंक बैलेंस की ओर नहीं, अपने फायदे की ओर नहीं, अपने कम्युनिटी को बढ़ाने की ओर नहीं, बल्कि जो आपको परमेश्वर की ओर ले जा रहा हो, मसीह की ओर ले जा रहा हो, वो दास प्रभु का चुना हुआ है। पर जो आपको सांसारिक शिक्षा, नाच गाना, बेचना, खरीदना, मेंबर बनाना, इन सब चीजों की ओर ले जा रहा हो, वो प्रभु की ओर से नियुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु की ओर से जो नियुक्त है वो खुद जिएगा ही नहीं, वो सिर्फ मसीह को जिलाएगा। वो खुद को बढ़ाएगा ही नहीं, वो केवल मसीह को बढ़ाएगा। पौलुस बोलता है मेरी नियुक्ति परमेश्वर ने करी ताकि उस गुप्त के काम को मैं पूरा कर सकूं, उस वेद के काम को मैं पूरा कर सकूं। और वो वेद का काम ये है कि तुम जानो कि मसीह तुम में जिंदा होने के लिए मारा गया, और मसीह के सामने परिपूर्ण करके लोगों को मसीह के सामने बनाना, तैयार करना ही मेरी और आपकी ड्यूटी है। एक प्रभु के जन की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट वन ड्यूटी, और वो ड्यूटी है ये है कि लोगों को लाना, मसीह में तैयार करके परमेश्वर के पास भेजना। अगर हम लोगों को तैयार कर करके प्रभु के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, हमारे लिए झुंड तैयार कर रहे हैं,
बहुत खतरनाक परिस्थितियों में हम, खुदा का वचन बताता है सभी शिक्षक ना बने, क्योंकि जो अपने आप को वचन के प्रचारक और शिक्षक कहेंगे और अपने लिए ग्रुप तैयार करेंगे, बस मैं ये मेरे बारे में बुरा ना सोचे। अरे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला आपको अच्छा सोचे बुरा सोचे, आप खराई से प्रभु के वचन का प्रचार कीजिए। क्या ये काफी नहीं है कि प्रभु आपके बारे में भला सोच रहे हैं? पौलुस राजाओं के सामने भी निर्भीकता से वचन का प्रचार करता था, क्योंकि वो सुसमाचार की नींव पे खड़ा था। उसको इस बात का डर नहीं था कि मेरी फंडिंग बंद हो जाएगी, मेरी जमात कम हो जाएगी। आपको पता है जिनको पौलुस ने प्रचार किया वही लोग पौलुस के विरोध में खड़े थे, बट ही वाज ओके। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको पता था मेरी नियुक्ति स्वर्ग से हुई है, मैं वही कर रहा हूँ। और मन में उसके आश्वासन था, मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। ये पहला चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट पोर्शन में पौलुस जब अपने कामों के बारे में बता रहा है, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब लगा कि पौलुस को अपने बारे में क्यों बताना पड़ा। अब मुझे समझ आया, मॉर्निंग जब मैं तैयार कर पुलपिट की ओर आ रही थी, तब मुझे ये बात समझ आई कि पौलुस अब तक बता रहा है कि झूठे शिक्षक तुम्हें बहकाएंगे। अब पौलुस बता रहा है जो खरा शिक्षक है वो प्रभु को छोड़ और कुछ नहीं देखेगा। पौलुस कहता है, बार बार कुरिन्थियों में भी हमने पढ़ा, मैंने तुम पर कभी बोझ नहीं डाला, मैंने तुम्हें कभी लूटा नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं घिस जाऊं, मैं लुट जाऊं, पर तुम बच जाओ। खुदा का जो जन है वो लूटेगा नहीं, वो फायदा नहीं उठाएगा। अभी मैं थोड़े दिनों पहले हमारी बहन प्रचार करने जाती है एक जगह, ध्यान से सुनिएगा। वो मुझे पूछ रही थी कि दीदी मैं जिस जगह प्रचार करने जा रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग जिस जगह से आए वहाँ पादरी ने इनको एक गुल्लक दिया है और बोला इस गुल्लक में तुम अपना वेट डालना और इसको मुझे ही आके देना। हम यात्री परदेसी, आज मैं जिस शहर में हूँ, जहाँ मैं संगति कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ मैं उठ बैठ रही हूँ, जिस संगति में मैं जुड़ी हूँ, उनकी कमी घटी को देखना, उस परिवार में उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरी ड्यूटी है। उसके अलावा प्रभु और आसपास मसीह लोगों को जैसे पौलुस जगह जगह देता था, वहां देना भी मेरी ड्यूटी है। पर अगर मैं अपने आप को अगुआ कहती हूँ, तो तुम कहीं भी जाओ, तुम याद रखना तुम मेरे बैंक के एम्प्लॉई हो, तुम्हें मेरे अकाउंट में ही डालना है। ये जो वचन की शिक्षा देता है, ये जहां जिस होटल से आप रोटी खाते हैं आप बिल वही देंगे ना। ये लूटने के लिए, खसोटने के लिए, ये प्रभु की ओर से नियुक्त कैसे हो सकता है? आई डोंट एक्सेप्ट दिस। ये बात मैं स्वीकार कर ही नहीं सकती। और मैं बताऊं, एक प्रभु की ओर से जो नियुक्त है उसका एक बहुत बड़ा चिन्ह है, वो ये चिंता करेगा ही नहीं कि मैं सेवा के काम को आगे कैसे करूंगा। आप में से बहुत सारे जवान हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं। मैं अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ। अगर आप सच में खुदा का काम कर रहे हैं ना, आपको रोटी कपड़े की कभी कमी घटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कुरिन्थियों की पत्री में, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से चलेगी। क्या हमारे परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया का मालिक है, उसके पास इतनी काबिलियत नहीं कि वो अपने लोगों को रोटी खिलाए, उनके लिए इंतजाम करे? यीशु ने कहा जब तुम प्रचार के लिए जाना तो थैला कपड़ा पैकिंग करके बहुत सारा सामान लेकर मत जाना, तो जाना बस। ये भी मत सोचना तुझे क्या बोलना, दिल तैयार रखना, मन खाली रखना, मेरी ओर नजर रखना, आत्मा के अधीन रहना और चलते जाना। जिस शहर तू जाएगा वहां तेरे रहने खाने का इंतजाम मैं करूंगा। जिस जगह तू खड़ा होगा उस समय आत्मा तुझे बताएगी कि तुझे क्या बोलना है। हमको ना कोई प्री ट्रेनिंग के लिए कहा गया, ना हमको कोई प्री प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए कहा गया, ना हमें ढोने के लिए कहा गया, ना हमें जोड़ने के लिए कहा गया। पौलुस एक खरे जन की नया, पौलुस को देखे, पतरस को देखे, स्टेफनुस को देखे। पतरस के पास बहुत सारे लोग उसके कदमों में लाकर अपनी धन संपत्ति को डाल देते थे। पौलुस कलीसिया के लोगों को बांट देता था जिनको जो जरूरत थी, जोड़ जोड़ कर अपना अलग एम्पायर खड़ा नहीं करता था। कलीसिया के लोग के पास साइकिल भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और हम खुदा के बड़े जन बने बैठे हम मीट मटन खा रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल। पौलुस दुख उठाता था कि लोग आनंद में रहे। बहुत सारे शिक्षक आनंद उठाते हैं, भले लोग दुखी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों पर अपने खर्च का, लोगों पर अपने लग्जरी का, लोगों पर अपने शौक का बोझ डालते हुए लोगों को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती, थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती। पौलुस कहता है तुम ऐसे लोगों को भाप लेना। एक मसीह के
खरे शिक्षक का, एक मसीह के अगुवे का रवैया ये होगा कि वो जान देने तक तैयार होगा सिर्फ आपकी भलाई के लिए, ताकि कलीसिया प्रभु से अलग ना। और उसका एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे एक एक करके लोगों को तैयार करके परमेश्वर के पास ले जाना है, एक एक करके लोगों को मसीह में तैयार करके प्रभु के पास ले जाना है, ताकि न्याय के दिन की जो बड़ी भीड़ मेरे पीछे हो वो बोल सके कि प्रभु इसने मुझे बनाया, ताकि प्रभु आपको और मुझे देखकर कह सके ये मेरा बेटा है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। ये पूरे चैप्टर में पौलुस पौलुस के जरिए जिस बात को प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहता है वो एक ही बात है, संसार में झूठे शिक्षक होंगे, इसलिए बच के रहना। दूसरी बात है, बच के रहने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है यीशु की पहचान में बढ़ते जाओ, यीशु के चरित्र में बढ़ते जाओ। क्योंकि जब हम यीशु की पहचान में बढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिक परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। हर बात में ये सोचो, यीशु इस जगह क्या करता, यीशु इस जगह क्या सोचता, यीशु का क्या रवैया होता। तो पहली चीज, संसार में झूठे शिक्षक थे, हैं और रहेंगे। दूसरी चीज, उनसे बचने का एक ही तरीका है, चीजों को नहीं, प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु को पहला स्थान दो, प्रभु पे टकटकी लगाए रखो। किसी प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु के साथ मत रहो, कुछ मिले ना मिले, यीशु को पकड़े रहो। इस बात को याद रखो, आपकी सोच से पहले और आपकी सोच के बाद जहां आप झंडा गाड़ते हैं उसके आगे और उसके पीछे यीशु था, है, आदि और अंत वही है। उस सुसमाचार की नींव पर मजबूती से खड़े रहो। और याद रखना, जो खरे शिक्षक हैं वो प्रभु की ओर से अपॉइंटेड है, वो अलग से रोशनी की नाई प्रकट हो जाएंगे, जैसे पौलुस प्रकट हो जाता था। उनके चेहरे पे खुदा की रौनक होगी, उनके बातों में प्यार के वो जज्बात होंगे, उनके उठने बैठने में आपको अपने लिए फिक्र नजर आएगी। वो आपके कानों की खुजली मिटाने वाली बातें नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपकी जिंदगी से पाप मिटाने वाली बातों पे गौर करेंगे। कई बार आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी फिक्र कर रहे होंगे। वो हर प्रकार का दुख उठाएंगे ताकि आप बचाए जाए। और ये बात उनके लिए, ये बात हम सबके बारे में है। मुझे और आपको प्रभु ने इसीलिए चुना ताकि हम एक दूसरे का बोझ उठाकर, एक दूसरे के लिए दुख उठाकर, एक दूसरे को तैयार करके परमेश्वर के सामने लेकर चले जाए। 28 वचन बताता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। पौलुस एक एक जन को इंपॉर्टेंस देता था, अपने फेवरेट लोग नहीं। मैं बहुत मुश्किल से इस चीज से बाहर आई। कलीसिया में पहले बहुत अक्सर अगुओं पर, शिक्षा देने वालों पर ये इल्जाम होता है, इनको ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने डिसाइड किया, अपने रिलेशनशिप्स, अपने लोगों का दुख हम खुद सुनेंगे, हमें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। इसलिए इस बात का पूरा डर मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से इस काम को कर पा रही हूँ, बट इसका पूरा डर हर समय रहता है कि प्रभु कोई पक्षपात ना हो जाए। बहुत व्यस्त होने के कारण, बहुत वर्क होने के कारण, लोड होने के कारण कई बार ध्यान ना दे पाए तो अलग चीज है, बट हर वक्त इस बात का ख्याल रहता है, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे नया चाहे पुराना, कोई छूट ना जाए। क्योंकि पता है आपके लिए और मेरे लिए, वो समझदार है, वो कमजोर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, प्रभु के लिए हर जन आत्मा है जिसको बचाने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। एवरी इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। हर एक व्यक्ति विशेष प्रभु के लिए विशेष है। पौलुस कहता है, मुझे पता है, मुझे इसीलिए चुना गया कि एक एक को मसीह के सामने पहुंचा दिया जाए। इसी के लिए मैं उसकी इस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालता है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। पौलुस कह रहा है, मैं हूँ वो शिक्षक, मैं अपॉइंट किया। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कामों को देख लो। पौलुस कहता है, मैं हूँ वो शिक्षक जो अपने लोगों के लिए दुख उठाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कामों को देख लो। कई बार मैंने कोड़े खाए, कई बार समुद्र में डाल दिया गया, कई बार जोखिमों में मैं रहा, लोगों के जोखिम में, जाति वालों के जोखिम में, अन्य जाति को जोखिम में, राजाओं के जोखिम में, विरोधियों के जोखिम में। इतना कष्ट मैंने सिर्फ इसलिए उठाया ताकि मैं मसीह के सुसमाचार को फैला सकूं। कई बार मुझे मारकर अदमराम लिस्त्रा शहर को याद करते हैं, मारकर शहर के बाहर पौलुस को फेंक दिया गया।
ये सोचकर कि अब ये जिंदा नहीं है, पौलुस उठकर दूसरे दिन फिर अगले शहर को चला गया। इतना लहूलुहान इतने गांव में हम होते तो शायद घर जाते और अपने माँ से नहीं तो अपनी पत्नी से नहीं तो अपनी बहन से हम थोड़ी सेवा लेते कि बहुत घाव है, हल्दी वाला दूध पिला दो, थोड़ा मलहम लगा दो। पौलुस वापस नहीं गया, पौलुस आगे निकल गया क्योंकि उसे चिंता थी, एक ही उम्र है, कितना टाइम प्रभु ने मुझे दिया मुझे पता नहीं, पर जितना टाइम मेरे पास है एक एक आत्मा को मुझे बचाना है और मसीह के उस काम को पूरा करना है। मसीह सूली पे तो मर गया, पर मुझे मसीह को अपने अंदर जिंदा रखना। अजीजों, क्या मसीह आपके अंदर जिंदा है? क्या मसीह के लिए भाग रहे हैं हम लोग? क्या मसीह की सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार हमारी नींव है कि सच में हम खरी शिक्षा को सुनकर खुश होते हैं? मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक बहन है जो पिछले दिनों यहाँ संगति में आती थी, अब नहीं आती। मैंने एक दिन पता लगाया कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं आती। बहुत यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पास्टर जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई। दुनिया के सारे मसीह लोग अपने भाई बहन है, सिर्फ वो मुझे हमेशा कहते तुम बस इस बात का ख्याल रखना, जिनको तुम समझा रही हो सिखा रही हो वो कहीं ना कहीं प्रभु के लोगों के साथ संगति में जुड़े हैं या नहीं। अगर वो संगति में जुड़े हैं तो कोई फिक्र नहीं करना, लोगों की तरह भीड़ इकट्ठा नहीं करना कि तुम मेरे यहाँ आओ, इसके यहाँ आओ, क्यों, वहां भी तो मेरे पिता का ही काम हो रहा है। फिलहाल वो बहन कुछ दिन नहीं आई तो मैंने पता किया कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रही है। तो मुझे खबर मिली कि वो बता रही थी कि अब मैं यहाँ नहीं जाती हूँ, मैं दूसरे प्रभु के दास के यहाँ जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप बढ़ो जाओ, पर आप क्यों यहाँ आना क्यों छोड़ दिए? हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, आप बढ़ते रहो, पर आपने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? ओ जब देखो वो बताते रहते हैं ये पाप के बारे में, बहुत सारी चीजें मैं नहीं छोड़ सकती। ये पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, ये पास्टर जी ऐसी कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं करते। आपको कहाँ जाना है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप छोड़ दो प्रभु को, क्योंकि अभी भी आप प्रभु में नहीं है। जब आप मसीह के कहला रहे हैं और मसीह आपके अंदर जिंदा नहीं है तो कौन जिंदा है? आप मसीह के कहलाकर मसीह की इच्छाओं पे नहीं चलना चाहते तो आप मसीह के कहलाते क्यों हैं? आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं और सुसमाचार की नींव पर आप खड़े नहीं हैं, तो आप मसीह यीशु का खुद को कहते क्यों हैं? और अगर मैं खुद को सेवक कहती हूँ तो मुझे ये बात समझना जरूरी है कि मैं लोगों को बचाने के लिए और लोगों को बढ़ाने के लिए जी रही हूँ और खुद को बढ़ाने के लिए जी रही हूँ। और पालो और पालो। एक खुदा का जन लोगों को दबाएगा नहीं, वो लोगों को उठाएगा, बढ़ाएगा, अपने से भी बढ़कर। आप सोचिए, पौलुस ने तीमुथियुस को खड़ा किया अपने से भी बढ़कर, फिलेमोन को खड़ा किया अपने से भी बढ़कर, इपफ्रुस को खड़ा किया, न जाने कितने लोगों को पौलुस ने खड़ा किया अपने से भी बढ़कर। एक्विला, प्रिस्किला, कितने लोगों को सिखाया। और पौलुस कहता है मेरी दौड़ पूरी हुई, मैं कूच करने पर हूँ। दैट्स वंडरफुल एंड टचिंग स्टेटमेंट। मैं कूच करने पर हूँ। मैं जहां था, जिनके साथ था, जो जो सहन करना पड़ा मैंने सहा, ताकि एक एक आत्मा को मैं बचा सकूं। लोग संसार के मुकुट को पाने के लिए जीते हैं जो कि नाश होने वाला है। मैं उस महिमा के मुकुट को पाने के लिए भाग रहा हूं जो अविनाशी है। हम किस मुकुट के लिए जी रहे हैं? मसीह का काम अधूरा है, उद्धार का काम नहीं। उद्धार का काम तो उसने पूरा कर दिया, पर उस उद्धार को अपने जीवन में पाने का काम अधूरा है। मसीह संसार में मर के जी उठा, हाँ, पर क्या मसीह मेरी जिंदगी में जिंदा है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। और जब अपनी आंखों को बंद करते हैं तो आइए हम गौर से अपनी जिंदगी को जांचें। सबसे पहली बात जो इन पूरे चर्चाओं के बाद हमें खुद को जांचना जरूरी है वो ये है कि हम मसीह की ओर देख रहे हैं या हम संसार की ओर देख रहे हैं। हम अपने कानों को खुश करने वाले लोगों की सुन रहे हैं या खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। हम अपनी मर्जी में जी रहे हैं या प्रभु की मर्जी को हमने अपनी मर्जी बना रखा है। अभी भी प्रभु का आत्मा मुझे चला रहा है या मैं खुद को चला रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं
खुद को जिंदा रखने की फिराक में, कवादत में प्रभु को दूर किए जा रहा हूं। इस पुस्तक बाइबल को हाथ में रखने से हम मसीह नहीं बनेंगे अजीजों। ऊंची ऊंची आवाज में खुदा की सन्ना गाने से हम मसीह नहीं बनेंगे अजीजों। नुकसान ना हो जाए इस डर से बड़ी बड़ी भेंट खुदा के लोगों को देने पर हम मसीह नहीं बन जाएंगे। छोटी छोटी बातों में, अपने छोटे छोटे आचरण में, रवैये में जब हम यीशु मसीह को जिंदा रखेंगे तब हम मसीह बन जाएंगे। जब मैं और आप इस बात को याद रखेंगे कि उसने मुझे और आपको नाम लेकर पुकारा है और उसका मकसद अधूरा है जब तक मैं और आप उस मकसद में खुद को नहीं रंगते। हम वो लोग बन जाएं जो दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह गिने जाएं। हम किसी संस्था को तृप्त करने के लिए ना जिए, हम संसार को खुश करने के लिए ना जिए। जब हम खुदा को खुश करेंगे तो जिन्हें जिन्हें खुश करना है खुदा ही करेगा। आइए वो प्यार हम चेक करें कि मसीह में हम प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं। आइए हम इस बात को गहराई से, अच्छाई से देखें, कायदे से देखें, हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं। पौलुस अपनी दौड़ को, अपने लाइफ की रेस को बहुत अच्छे से पूरा कर रहा है। मैंने कहा था कुछ दिनों पहले, हम एक लव ओलंपिक में भाग रहे हैं। कंपटीशन करना ही है तो प्रेम में कर ले। जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं मैं उससे बढ़कर करूंगी। जितना प्रेम मेरे बच्चे मुझसे करते हैं उससे बढ़कर करूंगी। जितना प्रेम मेरे पड़ोसी मुझसे करते हैं उससे बढ़कर करूंगी। जितनी नफरत मेरे लोग मुझसे करते हैं उससे बढ़कर मैं प्यार की बारिश उन पे करूंगी, ताकि जो मुझे देखे वो मसीह को देखे। क्या मैं और आप इस मकसद को लिए जी रहे हैं? ध्यान से सोचिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा और दिलों को खोलिएगा। ध्यान से सोचिएगा, क्या मैं और आप इस मकसद में जी रहे हैं कि मैं एक एक को प्रभु की ओर ले जाऊंगा। हम अपनी जमात या किसी और की जमात बढ़ाने में तो नहीं लगे। प्रभु ने मुझे और आपको अपने चेले बनाने के लिए नहीं, प्रभु के चेले बनाने के लिए कहा। और वो केवल तब संभव होगा जब प्रभु मुझ में और आप में दिखाई देगा। प्रभु का काम अधूरा है अजीजों। आइए हम खुदा के सामने अपने सरों को झुकाए और कहे, खुदा तू मुझ में उसे पूरा कर। जो मुझे देखे वो तुझे देखे। प्रभु ऐसी एक जिंदगी तू मुझे दे। खुदावन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन, इस समय के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए। खुदावन हम मांगते हैं जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो प्रभु हम जान जाएं कि प्रभु संसार में बहुत से बहकावे हैं। प्रभु हम बहके ना, प्रभु हम भटके ना, प्रभु हम यहाँ वहां ना देखे प्रभु, बल्कि सुसमाचार की नींव पर मजबूती से खड़े रहे, ताकि जिंदगी की कोई गिरावट मुझे गिरा ना सके, बड़ी से बड़ी हवा भी मुझे बहा ना सके, कोई खबर मुझे डरा ना सके, कोई तंगी मुझे सता ना सके प्रभु। और प्रभु तेरे नाम के लिए दुख उठाना मैं आनंद की बात समझू, क्योंकि जब मैं तेरे नाम के लिए दुख उठाऊंगा तो प्रभु मैं बहुतों को तैयार करता जाऊंगा। मांगते हैं प्रभु ऐसी एक जिंदगी, ऐसी एक विजेता की जिंदगी प्रभु तू मुझे दे और मेरा इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।